नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में यूनानी डॉक्टरों को एलोपैथी की प्रैक्टिस की इजाजत। हुकूमत के तरीक़ेकार पर यूनानी मेडिकल एसोसिएशन ने किया नाराजगी का इजहार। गुजरात के शहर अहमदाबाद में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से यतीम बच्चों में स्कॉलरशिप तकसीम। तलबा और सरपरस्तों ने फाउंडेशन की कारकर्दगी पर किया खुशी का इजहार। हजारीबाग फिरकावाना फसाद मामले पर झारखंड अक़लियती कमीशन बरहम। रियासती चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से तलब की रिपोर्ट। मेरठ में कल्चरल मेले का इनकाद। अवाम को कदीम हिंदुस्तानी क्लासिकी से वाकिफ कराना है मकसद। कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने किया 2 बड़े प्रोग्रामों का ऐलान। साल के आखिर में उर्दू साहित्य सम्मेलन और मुल्क की तमाम अकेडमियों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। SC/ST सब प्लान की तर्ज पर माइनॉरिटी सब प्लान का मुतालबा। विशाखापट्टनम कलेक्ट्रेट के रूबरू ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का धरना। खास बात में अब खबरें तफसील से। पहले खबर लेंगे यूनानी डॉक्टर अब करेंगे एलोपैथी इलाज। उत्तर प्रदेश में यूनानी डॉक्टरों को एलोपैथिक प्रैक्टिस की इजाजत दी गई है। हुकूमत के इस फैसले के बाद तिब्बे यूनानी के लिए नए खतरात पैदा हो गए हैं। एक जानिब BUMS के डॉक्टरों का एक तबका खुशी का इजहार कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूनानी मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। तकरीबन 1 सदी पुराना इलाहाबाद का यूनानी मेडिकल कॉलेज अपने यूनानी तरीके इलाज और मियारी तालीम की वजह से एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यहाँ से BUMS की तालीम हासिल करने वाले तुलबा ने शोबा यूनानी में कई अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से BUMS डॉक्टरों को एलोपैथिक में प्रैक्टिस की इजाज़त दिए जाने के बाद तिब्बे यूनानी की तालीम के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। मैं मैसेज यही देना चाहूँगा अपने फिजिशियन के लिए कि एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन वो एलोपैथी के साथ साथ या यूनानी के साथ साथ अगर एलोपैथिक भी इमरजेंसी में यूज़ करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टरों को जानकारी होती है, हमें इलाज पहुंचाना होता है, चाहे सिस्टम कोई हो, अगर वो उसके लिए सक्षम है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को जानते हैं, अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे कोई दुश्वारी नहीं पैदा होगी, बल्कि हमारे दूर दराज में जो यूनानी फिजिशियन बैठे हैं वो पब्लिक को हेल्थ के तौर पर फ़ायदा पहुंचाएंगे। ऑल इंडिया तिब्बे यूनानी मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी परवाज उलूम ने हुकूमत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर यूनानी डॉक्टर्स एलोपैथिक में इलाज करने लगें तो तिब्बे यूनानी का क्या होगा। परवाज उलूम ने तिब्बे यूनानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको प्रैक्टिस में बरकरार रखने पर जोर दिया। तिब्बे यूनानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनानी दवाओं का जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डॉक्टर हज़रात जब तक यूनानी दवाएं इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आवाम को फ़ायदा कैसे होगा। लेकिन हम लोग जल्दी आराम के लिए एलोपैथिक दवा देते हैं जो कि सेहत के लिए जल्दी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन हम अपनी पैदी को छोड़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल यूनानी कॉलेजों में निसाब की हद तक तिब्बे यूनानी की तालीम दी जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर तिब्बे यूनानी को बाकी रखना हो तो अमली तौर पर इसको नाफिज करना होगा, वरना तिब्बे यूनानी खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर घोटाले का इल्जाम है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इल्जाम लगाने वालों से कहा कि वो वक्फ बोर्ड पर नहीं बल्कि मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। चेयरमैन AI सैयद ने कहा कि वक्फ बोर्ड जिस तरह की बुलंदियां छू रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ है तो इसकी आमदनी में इतना इजाफा कैसे मुमकिन है। हालात जो देख रहे हैं, आए दिन पेपर में दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड के उनका टारगेट AI सैयद है, दूसरा कोई नहीं। मैं क्यों चेयरमैन हूँ वो उनको तकलीफ हो रही है, मालूम नहीं क्यों, वो मैं नहीं जानता। मगर
वो लोग जो कर रहे हैं विद ऑल सेल्फ इंटरेस्ट। वही लोग थे आज से 5 साल पहले, वक्फ मिल्कत थी, वक्फ बोर्ड था, सब कुछ था, एक आवाज किसी ने उठाया नहीं, किसी ने बोला नहीं कि वक्त में ये हो रहा है। क्यों? झारखंड अक़लियती कमीशन ने हजारीबाग फिरकावाना फसाद मामले पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। रांची में ईटीवी से बात करते हुए झारखंड अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने कहा कि कसूरवारों को सजा दी जाएगी। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने बात की है और 2 से 3 दिनों के अंदर में रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट आने के बाद में वहाँ पे मीटिंग करके उनका भी दौरा झारखंड में होगा और उस चीज़ों को देखेंगे कि 2 समुदायों के बीच में जो हजारीबाग में जो घटना घटी है उनके कारण क्या है, क्योंकि हजारीबाग में ये घटना आए दिनों बहुत सालों से घटते आ रही है, तो उसके कारण को आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना घटे और अमन चैन और सद्भाव जो झारखंड में बना हुआ है वो बना रहे। हदीस की मशहूर किताब बुखारी शरीफ दीनी मदारिस में निसाब का जुज़ है। मदारिस में ख़त्म बुखारी शरीफ के मौके पर जलसा मुनक़्क़िद किया जाता है। मेरठ के मदरसा इमदादुल इस्लाम में दरस बुखारी शरीफ का अहतमाम किया गया। सहारनपुर और देवबंद से आए उलमा दीन ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस की तफसील पेश की। बुखारी शरीफ जो मुसलमानों के यहाँ कुरान शरीफ के बाद सबसे बड़ी किताब है, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया हैं, उस बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब देंगे। इन इजलासों से भी इस्लाम का पैगाम आम होता है, लेकिन मुसलमानों को इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है और उसका खुलासा ये होगा कि मुसलमान इस्लाम के पैगाम को दुनिया को समझाएं भी दुनिया की ज़बानों में और अपने किरदार से भी ये साबित करें कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सज्जादनशीन फ़ख्र काज़मी के साथ एक वफ़द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस वफ़द ने वज़ीर आज़म को दरगाह का तबरुक दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म को दरगाह आने की दावत दी। फ़ख्र काज़मी और वफ़द के अरकान से हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी ने बातचीत की है। में कुछ लगा कि उन्होंने दरगाह में ख्वाजा साहब के पास वो हाजिरी लगाने आएंगे, सजदा करेंगे, कहा इस तरह का उन्होंने कुछ? जी, मैंने उनको दावत दी कि आप एक मरतबा अजमेर शरीफ तशरीफ लाइए और उन्होंने बड़े गर्मजोशी से कहा कि मैं बहुत जल्द दरगाह शरीफ आऊँगा। उन्होंने आने से इनकार नहीं किया और बड़ी खुशी से जाहिर की और मेरे को देख करके भी उन्हें बड़ा वो लगा कि गरीब नवाज कैसे कोई चलकर आया है मेरे लिए, तो इस्तकबाल के लिए वो खड़े हुए और उन्होंने दस्तारबंदी करवाई अपने सर पर और शाल उड़वाया। मैंने शाल उड़ाया, उनको तबरुक फेर दिए, सब तबरुक सर माथे पे रखे उन्होंने। तबरुक खाया नहीं खाया? खाया तो वो खाएंगे तो बाद में, अभी तो पैक था, पैक के अंदर क्या खाते हैं। बहरहाल अभी तो इतर वगैरह लिया, उसको लेके बड़े खुश हुए कि मेरी जान है इतर, ये बहुत ख़ास तोहफा है मेरा अजमेर शरीफ के लिए तरफ से। तो फ़ख्र काज़मी साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा और उनका जैसा मिलने का अंदाज था बहुत गर्मजोशी वाला था, तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिर लगाने ज़रूर आएंगे। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, ETV न्यूज़। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आगे बढ़ते हैं। खास बात में सिमाही इंतसाब के ज़ेर एहतमाम सरोंज में एक अदबी जलसे का एहतमाम किया गया। अदबी जलसे में मुल्क के मुमताज़ अहल कलम ने शिरकत की और उर्दू अदब में सरोंज की खिदमात पर रोशनी डाली। सिरोंज मध्य प्रदेश का एक तारीखी इलाका है। आज़ादी से कबल सिरोंज रियासत टोंक का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद इसे मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। सिरोंज एक तारीखी जगह जरूर है, लेकिन मौजूदा वक्त में हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब पसमानदगी का शिकार है। सिरोंज पसमानदगी का शिकार जरूर है, लेकिन यहाँ पर उर्दू ज़बान और अदब की जड़ें बहुत गहरी हैं।
यहाँ पर अहद मीर से उर्दू शायरी के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। इसी तारीखी सरजमीन से 35 साल कबल इंतसाब नाम से उर्दू का एक सहमाई पर्चा जारी किया गया था। इस साल इस पर्चे का 100वां शुमारा जारी किया गया। अच्छी बात है कि ये किताब हमारे सामने आई है और कम से कम जो लोग इसको पढ़ेंगे वो समझेंगे कि सैफी साहब का सिरोंज में बैठ के इतनी दूर बैठ के भी वो कितना काम करते हैं। बहुत ही मोतबर और नामवर अदीबों ने जो मज़ामीन लिखे, जो मक़ालात पढ़े, उन मक़ालात को जमा करके मुझे ख़याल आया कि क्यों ना उसको एक किताबी शक्ल दी जाए और उसी का नतीजा है कि सैफी सिरोंजी की अदबी और सहाफ़ती किताब जो है आप सबके सामने है। सहमाई इंतसाब और सद्भावना मंच के मुश्तरका बैनर तले मुनक़िदा इस खास जलसे का इनेकाद मुमताज़ अफसाना निगार दीपक बुदकी के सिरोंज आमद के मौके पर किया गया था। कि तो इतने बड़े कहानीकार हैं कि वो जो है उनकी कहानी बाकी जैसे महमूद मलिक साहब ने बहुत बेहतरीन तकरीर करी और उसमें उन्होंने समझा दिया कि वो किस किस्म के कहानीकार हैं। अब ये बात अलग है कि सिरोंज में ये पहली मरतबा ऐसा सेमिनार टाइप जो है प्रोग्राम हुआ है जिसमें कहानी हो सकता है लोगों के सरों से गुजर गई हो। इस मौके पर सहमाई इंतसाब के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर सैफी सिरोंजी के फिक्र व फन पर शाये की गई किताब का इजरा भी किया गया। ETV न्यूज़, सिरोंज। गुजरात के शहर अहमदाबाद में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से यतीम बच्चों में स्कॉलरशिप तकसीम की गई। अहमदाबाद में रवा साल 84 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। स्कॉलरशिप पाकर यतीम बच्चों ने खुशी का इजहार किया। सरपरस्तों ने तंजीम का शुक्रिया अदा किया और इस रकम को बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने का अहद किया। पढ़ने के पैसा कैशेस एंड चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन अहमदाबाद में 84 स्टूडेंट्स का चेक मिले देता है। एक एजेंसी है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, इसकी तरफ से यतीम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। जमात इस्लामी हिंद गुजरात अहमदाबाद ने ये प्रोग्राम रखा है और 84 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी है, जिसमें 4,500 से लेकर 23,000 तक की स्कॉलरशिप है और कुल अमाउंट 9,07,500 रुपये होता है। 9,500 का चेक मिला है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इन लोगों ने हमारी मदद की है, इसके लिए हमें बहुत खुशी मिली है और इसका उपयोग हम हमारी पढ़ाई में करेंगे। मुझे स्कॉलरशिप मिली, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये स्कॉलरशिप से मैं आगे पढ़ भी सकती हूँ और अच्छा एजुकेशन ले सकती हूँ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात में पाटीदारों के दबाव में आकर हुकूमत ने आलाजात को खामोश करने के लिए 10% रिजर्वेशन देने का वादा किया है। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अहम सवाल यह है कि क्या इससे गुजरात के मुसलमानों को फायदा मिलेगा। गुजरात के मुस्लिम दानिशवरों का मानना है कि अगर मुसलमानों को इसके तहत रिजर्वेशन मिलता है तो यकीनन मुसलमानों के लिए यह अच्छी बात होगी। आती है उसमें तो जो कम्युनिटी पीछे हैं, कमज़ोर हैं, पछात रह गई हैं, उनको अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है। और जब हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं तो वो तभी हो सकता है जो हाशिए में मार्जिनलाइज हो गई है जो कम्युनिटी, उनको भी अपलिफ्ट किया जाए, उसके लिए काम करने की कोशिश कीजिए। अगर ये करती हैं और अगर ये इसके लिए हुकूमत अगर लड़ती है रिजर्वेशन के ऊपर तो इसके अंदर मुसलमानों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए और मुसलमान कम्युनिटीज़ और मुसलमान NGOs और तंजीमों के ज़िम्मेदार भी इसके अंदर दिलचस्पी लेकर इस रिजर्वेशन के अंदर जो आगे बढ़ेगा उसके अंदर उसको भरपूर फ़ायदा मिले, उसको मुकम्मल तौर पर उसका जैसे दूसरी कम्युनिटी फ़ायदा हासिल करेगी इसी तरह मुसलमानों को भी इसका फ़ायदा हो, इस तरह से मुसलमानों को इसके बारे में गुजरात में पाटीदारों के दबाव में आकर हुकूमत ने आलाजात को खामोश करने के लिए 10% रिजर्वेशन देने का वादा किया है। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, लेकिन इसका फ़ायदा गुजरात के मुसलमानों को कितना होगा ये देखना होगा।
और आगे देखिए, महाराष्ट्र के 145 आज़मीन हज ऐसे हैं जो इस साल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हज के लिए रवाना नहीं हो सकते हैं। वज़ीर के कुरानंदाजी में इन आज़मीन हज का इंतखाब अमलिया था, लेकिन मुख्तलिफ परेशानियों की वजह से इन आज़मीन ने महाराष्ट्र स्टेट कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है। 30 अप्रैल से कबल इन लोगों ने हज कमेटी के सामने अपनी वजूहात वाज़ेह करते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। 145 कैंसलेशन उनका अपना ज़ाती कोई प्रॉब्लम होगा, उनका अपना कोई ये होगा, वो जो अगले जो वेटिंग में उनको दे दिया जाएगा। जितने भी कैंसलेशन हमारे पास आते हैं इमीडिएटली जो अगले वेटिंग में रहता है उनको चला जाएगा। वो कोटा तो उनका उतना ही रहेगा। जो भी कैंसलेशन आएंगे आखिर लम्हे तक उसका हम लोग वेटिंग लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आंध्र प्रदेश में SC/ST सब प्लान की तरह मुसलमानों के लिए भी सब प्लान देने का मुतालबा करते हुए विशाखापट्टनम कलेक्ट्रेट के रूबरू ऑल इंडिया तंजीमी इंसाफ की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। तंजीमी इंसाफ के लीडरों ने अक़लियतों के मसाइल पर हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार किया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो दे। एहतजाजियों ने आइम्मा और मौज़रीन को तनख्वाहें देने और दीनी मदारिस के लिए इमदाद जारी करने का मुतालबा किया। कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने आज 2 बड़े प्रोग्रामों का ऐलान किया है। साल के आखिर में उर्दू साहित्य सम्मेलन और मुल्क के तमाम उर्दू अकेडमियों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला लिया गया। आप देखिए तफसीलात और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु के उर्दू एकेडमी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एकेडमी के चेयरमैन अजीजुल्लाह बेग ने आज 2 बड़े प्रोग्रामों का ऐलान करते हुए कहा कि साल के आखिर में उर्दू साहित्य सम्मेलन का इनेकाद किया जाएगा। अजीजुल्लाह बेग ने कहा कि उर्दू साहित्य सम्मेलन अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम होगा जो 3 दिनों पर मुश्तमिल है। इस सम्मेलन में अदब और सकाफत के मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। सम्मेलन कॉन्फ्रेंस पहली बार होने जा रही है और इसमें उर्दू के तमाम अदीब, शोरा और रज़ाकार काम करने वाले अंजुमने हैं, सबको हम एक प्लेटफार्म पर। अजीजुल्लाह बेग ने साल रवा में एक और इजलास का ऐलान करते हुए कहा मुल्क के तमाम उर्दू एकेडमियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और उर्दू के बुनियादी मसाइल पर बात करने के लिए उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसमें तमाम रियासतों के एकेडमियों के जिम्मेदारान हिस्सा लेंगे। ETV न्यूज़, बेंगलुरु।